समन्ड इन अनदर वर्ल्ड फॉर अ सेकेंड टाइम के एपिसोड 3 की शुरुआत में हम लोग उसी लेवाई को देखते हैं जो कि एक काफी बड़े स्क्विड से लड़ रही होती है। वहीं पर उनकी बैटल देखकर सेत्सु काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है और अब लिवाई सेत्सु से कहती है वहां पर बैठे रहना बंद करो, मेरी यहाँ पर आके हेल्प करो। इतने में वो स्क्विड लेवाई के ऊपर अपनी इंक फेंक देता है और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं लेवाया उस स्क्विड को हराने के बाद वापस से सेत्सु के पास आ जाती है और इस बार वो अपने ह्यूमन फॉर्म में होती है। वहीं सेत्सु रूरी को बताता है कि ये है लेवाया और ये गॉड ऑफ ओशन है और मेरी दोस्त भी है। रूरी ये सुनकर बहुत ही हैरान होती है और अब लिवाई सेत्सु से कहती है तुम मेरी मदद करने क्यों नहीं आए, मेरी शक्ल देख रहे तुम कैसी हो गई है। तो सेत्सु कहते हैं मुझे लगा कि तुम अकेले ही लड़ लोगी और वैसे भी दो बड़े बड़े मॉन्स्टर की बैटल देखने का मौका कम ही मिलता है। ये सुनकर लेवाया उसे कहती है तुम अचानक से 5 साल बाद आए और आते तुम मेरे ऊपर राइड करके यहाँ पर आ गए, तुम काफी बुरे पर्सन हो। तभी रूरी उनसे कहती है आप लोग बाद में लड़ सकते हो क्योंकि पहले हम लोग को इसका कुछ करना होगा, क्योंकि हम लोग इस चीज को ऐसे तो यहाँ पर नहीं छोड़ सकते हैं। तो लेवाया कहती है सेत्सु इसे संभालेगा, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये सुनकर सेत्सु कहता है मैं क्यों इसे संभालूं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं सेत्सु उस स्क्विड का यूज करके उसे फ्राई करके स्क्विड रिंग बना देता है जो कि रूरी को खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। तभी लेवाया सेत्सु को बताती है कि डिमोनिक फिशिंग विलेज ऑफ वॉल से पास में ही है और माउंटेन की दूसरी तरफ है इविल बैरो जो कि डीमन लॉर्ड का कैसल है। ये सुनकर रूरी कहती है डीमन लॉर्ड का कैसल, तो सेत्सु से बताता है ये वही जगह है ना जहाँ पर तुम्हें अपना पैकेज डिलीवर करना था, वैसे मैं भी उसी से मिलने आ रहा था जो कि तुम्हारे कस्टमर है। ये सुनकर लेवाई कहती है हाँ डेजास ने कहा तो था कि वो एक ब्रोच को रिपेयर होने के लिए दे रही है। ये सुनकर रूरी हैरान हो जाती है और लेवाई से कहती है आप इस डेजास को जानते हो। तो लेवाई सेत्सु से कहती है क्या तुमने इसे डेजास के बारे में नहीं बताया। तो सेत्सु कहते नहीं इसे तो ये भी नहीं पता होगा कि आखिरकार वो है कौन। तो अब लेवाई रूरी को बताती है कि जहाँ पर तुम्हें अपना पैकेज डिलीवर करना है वो डीमन लॉर्ड का कैसल है यानी इवल बैरो, और जिस पर्सन को तुम्हें डिलीवर करना है वो ब्रोच वो है डीमन लॉर्ड डेजास। ये सुनकर रूरी हैरान हो जाती है कि उसे वो पैकेज डीमन लॉर्ड को डिलीवर करना है। और अब लेवाई कहती है मेरा तो यहाँ का काम पूरा होता है, मैं जा रही हूँ। तो सेत्सु से कहते हैं क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, वैसे भी काफी समय हो गया है और तुम्हें तो पता ही है डेजास के बारे में। ये सुनकर लेवाई कहती है मैंने अपना प्रॉमिस रखा और सी के ऊपर शांति बनाए रखी, उसके बाद तुम 5 साल बाद वापिस आ रहे हो और बॉट की तरह मुझे ट्रीट कर रहे हो, तुम अब दूसरी लड़कियों के साथ भी घूम रहे हो और अब तुम मुझसे ये कह रहे हो। तो सेत्सु कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि काफी ज्यादा चीजें हुई है। तभी अचानक से वहाँ पर कुछ बच्चे आ जाते हैं जो कि सेत्सु से कहते हैं क्या तुम लोग कपल हो, इस तरीके से नहीं लड़ना चाहिए। वो सेत्सु से कहते हैं माफी मांग लो, तुम्हें गर्ल्स की फीलिंग समझनी चाहिए। यह सुनकर सेत्सु को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें चुप कराने के लिए कुछ स्क्विड रिंग दे देता है और उनसे कहता है चले जाओ यहाँ से। वहीं पर वो लोग उस रिंग को खाने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो उन्हें काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। वो अब कहने लगते हैं प्लीज हमारे मॉम डैड के लिए भी ये बना दो। ये सुनकर लेवाई उन बच्चों से कहती है तुम लोग बिल्कुल सही समय पर आए हो, वैसे भी काफी ज्यादा स्क्विड बचा हुआ है, हम उसे सड़ने थोड़ी दे सकते हैं, सेत्सु सभी के लिए बनाएगा। ये सुनकर सभी बच्चे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग उस स्क्विड को उठाकर पास वाले विलेज में जा रहे हैं। वहीं पर हम लोग को उस विलेज के लोगों को दिखाए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान होते हैं उस स्क्विड मॉन्स्टर से। वो कहने लगते हैं स्क्विड की वजह से हम लोग फिशिंग भी नहीं कर पा रहे हैं और तो और मर्चेंट लोग भी यहाँ पर नहीं आ पा रहे वॉर की वजह से, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा विलेज भूखा मर जाएगा। तब एक बंदा कहता है हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है, पूरे विलेज को उस स्क्विड से लड़ना होगा। इतने में सेत्सु वहाँ पर आ जाता है, वो लोगों से कहते हैं क्या मैं स्क्विड को यहाँ पर रख सकता हूँ। वहीं पर उस स्क्विड को इस तरीके से मरा हुआ देख सारे विलेजर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अब रात में हम लोग देखते हैं वो इसी खुशी में पार्टी कर रहे हैं कि उन लोगों ने स्क्विड मॉन्स्टर को हरा दिया है। वहीं पर लेवाई जो कि गॉड है ओशन की, उसको तो काफी अच्छी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, सभी लोग उसकी काफी सेवा कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ हम लोग सेत्सु को देखते हैं जो कि अपनी तलवार का यूज करके उस स्क्विड के लेग को काफी इजीली से कट कर देता है और अब उनको फ्राई करके वो स्क्विड रिंग बनाने लगता है। वहीं पर रूरी सेत्सु की मदद कर रही होती है उन सभी स्क्विड रिंग को सर्व करने की, जिसके बाद हम लोग को विलेज के काफी दूर एक बंदे को दिखाया जाता है। वो देखता है कि विलेज में से तो लाइट आ रही है, वो कहने लगता है कि ह्यूमंस ने हमला कर दिया है वहाँ पर, मैं डीमन लॉर्ड डेजास का पर्सनल गार्ड व्लाड हूँ, मेरे होते उन ह्यूमंस को मैं विलेज के ऊपर हमला नहीं करने दूंगा। ऐसा बोलने के बाद व्लाड चला जाता है उस विलेज की तरफ। वहीं अगले सीन में हम लोग देखते हैं विलेज में सभी लोग अब सो गए हैं। वहीं पर रूरी जो कि थोड़ी सी नशे में होती है वो लेवाया को अपने साथ आके बैठने के लिए कहती है, तो लेवाया मान जाती है और वो वहां जाकर बैठ जाती है। वहीं रूरी उसे कहती है आप सेत्सु को कैसे जानती हो। तो लेवाया बताती है कि अब से 5 साल पहले सेत्सु मेरे परमिशन के बिना मेरे ओशन के पार जाना चाहता था और तभी मैं उससे लड़ी थी और हार गई थी। उसके बाद उसने मुझसे मदद मांगी कि मैं वॉर को खत्म करने में मदद करूँ उसकी, जिस पर मुझे मानना पड़ा। ये स्टोरी सुनाने के बाद लेवाया मन में कहती है मैंने झूठ कहा है, सच्चाई ये है कि वॉर की आवाज की वजह से मैं काफी परेशान हो गई थी कि मैंने तबाही मचाना शुरू कर दिया था, लेकिन सेत्सु ने मुझे सिर्फ एक ही पंच में हरा दिया। लेवाया कहती है कि ये बात मैं रूरी को थोड़ी बता सकती हूँ कि गॉड ऑफ ओशन एक ही पंच में हार गई। वहीं अब रूरी कहने लगती है पता नहीं आखिरकार ये सेत्सु है कौन। ये सुनकर लेवाया थोड़ी कंफ्यूज होती है, वो उसे कहती है क्या तुम सेत्सु द हीरो को नहीं जानती हो जो कि तुम्हारी कंट्री में कितना फेमस था। ये सुनकर रूरी कहती है वो वाला सेत्सु द हीरो जिसके सारे राजा दोस्त थे और उसी ने तो वो रुकवाई थी। और अब रूरी पागल हो जाती है, वो कहती है क्या ये वाला सेत्सु वो वाला सेत्सु द हीरो है। अब समझ आया कि वो लेवाया और डीमन किंग को कैसे जानता है और वो इतना स्ट्रॉन्ग है, आखिरकार वो
मेरा गार्ड कैसे बन गया। रूरी अब लेवाई से कहने लगती है इसका मतलब जो ओशन में इंसिडेंट कम हो रहे थे वो तुम्हारी वजह से हो रहे थे। तो लेवाई कहती हाँ मैंने सेत्सु से प्रॉमिस किया था कि मैं ओशन में पीस को मेंटेन करूंगी, लेकिन फिर वो अचानक से गायब हो जाता है और 5 साल बाद वापस आता है और मुझे एक बोट की तरह ट्रीट करता है। तुम्हें नहीं लगता है कितनी बुरी बात है। ये सुनकर रूरी कहती है क्या आप सेत्सु पर गुस्सा हो। तो लेवाई कहती है हाँ थी तो, लेकिन अब वो वापस आ गया तो मुझे खुशी है इस बात की। लेवाया अब सेत्सु की तरफ काफी खुशी से स्माइल करते हुए देख रही होती है। ये चीज रूरी भी नोटिस कर लेती है। वो उसे कहती है तुम सेत्सु से प्यार करती हो ना। तो लेवाया कहती है नहीं ऐसा नहीं है, आखिर गॉड ऑफ ओशन एक ह्यूमन से कैसे प्यार कर सकती है। लेकिन सच बताऊं तो मैं उसके वापस आने का काफी वेट कर रही थी। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं वहाँ पर व्लाड आ जाता है। वो अब कहता है मैं किसी भी ह्यूमन को नहीं छोड़ूंगा। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर तो सारे लोग आराम से सो रहे हैं। उसे समझ ही नहीं आता है कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं सेत्सु सारे स्क्विड को बेच देता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग लेवाया को देखते हैं जो कि रूरी के साथ पानी के पास बैठी होती है। वो अब अपनी पावर का यूज करके पानी में से मछली निकाल कर खा लेती है और कहती है इसे कच्चा ही खाने में मजा आता है। तभी व्लाड वहाँ पर आता है जो कि लेवाया से कहते हैं मैं काफी सरप्राइज हूँ आपको इस टाउन में देखकर, वो भी अपने ह्यूमन फॉर्म में। तभी सेत्सु भी वहाँ पर आ जाता है जो कि व्लाड से कहता है कैसे हो। सेत्सु को देखकर व्लाड कहता है मैं समझ ही गया था कि तुम ही हो सेत्सु। तो सेत्सु से कहते हैं तुम डीमन लॉर्ड के क्लोजेस्ट ऑफिसर होकर यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या वॉर की वजह से तुम यहाँ पर हो। तो व्लाड कहते हैं हाँ मैं लेवाया को ही ढूंढ रहा था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो तुम्हारे साथ होगी। अब मुझे लग रहा है कि थोड़ी होप है। वो अब लेवाया और सेत्सु से कहते हैं प्लीज डीमन लॉर्ड को बचा लो। जिसके अब व्लाड बताता है कि डीमन लॉर्ड से कहा जा रहा है कि वो एक लड़के से शादी करे जिसका नाम टेरेंस नीटर है। ये सुनकर लेवाया कहती है डीमन लॉर्ड शादी कर रही है, क्या ये अच्छी बात नहीं है। तो व्लाड कहते हैं नहीं ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, इसे शादी तो माना जा रहा है लेकिन सच्चाई ये है कि डीमन लॉर्ड के ऊपर कर्स कर दिया गया है। वो लड़का एक रिंग की जगह काफी पावरफुल कर्स नेकलेस लेकर आया था। ये सुनकर सेत्सु कहते हैं क्या इतना पावरफुल कर्स जो कि डीमन लॉर्ड को भी कंट्रोल कर सकता है। तभी व्लाड सेत्सु से कहते हैं क्या तुम्हें वॉर के बारे में पता है जब इंसानों ने इन्वेजन कर दिया था। ये सुनकर सेत्सु शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या ह्यूमंस ने इन्वेजन किया था। तो कहते हैं हाँ कुछ सोल्जर ने काफी बड़े बड़े आर्मर पहन रखे थे और उन लोगों ने कोस्टल विलेजेस के ऊपर हमला किया था। हम लोग डिफेंड तो कर पा रहे थे लेकिन उन लोगों ने काफी बार हमला भी किया और तो और जाते वक्त उन लोगों ने डेस्टिनी का फ्लैग भी छोड़ा था। डीमन लॉर्ड ने एक एम्बेसरी को भी भेजा था ह्यूमन से नेगोशिएशन करने के लिए, लेकिन एम्बेसरी वापस ही नहीं आए। इसी मौके का फायदा उठाकर वो बंदा सामने आया जो कि कह रहा था कि वो वॉर को रुका सकता है और यही है वो बंदा जिसका नाम है टेरेंस नीटर। ये सुनकर सेत्सु कहते हैं क्या ये बंदा इतना पावरफुल है कि ये वॉर को रुका सकता है। सच बताऊं तो मुझे इस पर शक हो रहा है। तभी रूरी कहती है वो टेरेन एक स्ट्रॉन्ग फाइटर नहीं है बल्कि वो इस दुनिया का सबसे अमीर मर्चेंट है। सी में जितनी भी शिप चलती है वो ज्यादातर उसी की है। व्लाड अब कहने लगते हैं हाँ उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वॉर को रुकवाने के लिए हम लोग को इसी मर्चेंट की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर सेत्सु कहते हैं क्या इसका मतलब डीमन लॉर्ड एक नौकर बनने वाली है सिर्फ इस वॉर को रोकने के लिए। जिस पर व्लाड कहते हैं हाँ। ये सुनकर सेत्सु को गुस्सा आ जाता है। वो से कहता है तुम डीमन लॉर्ड के जनरल हो, तुम ये कैसे होने दे सकते हो। तो व्लाड कहता है कि मैं भी ये नहीं चाहता हूँ लेकिन ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आखिरी तक डीमन लॉर्ड के साथ लड़ूंगा। जिस पर सेत्सु कहता है क्यों। तो लेवाई कहती है इसलिए क्योंकि डीमन लॉर्ड ने तुमसे प्रॉमिस किया था कि वो पीस को मेंटेन रखेगी। ये सुनकर सेत्सु की बोलती बंद हो जाती है। लेवाई अब कहने लगती है अगर वो अपना प्रॉमिस रखने वाली है तो हम लोग उसे अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, है ना। जिस पर सेत्सु भी कहते हैं हाँ तुम सही कह रही हो। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं सेत्सु और लेवाया डीमन किंग के कैसल की तरफ जा रहे हैं, वो भी दौड़कर। सेत्सु कहने लगता है कभी नहीं सोचा था कि हम लोग ये करेंगे, क्या तुम्हें याद है हम लोग डीमन लॉर्ड के कैसल पर सरप्राइज अटैक किया करते थे। जिस पर लेवाया भी कहती है हाँ याद है। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं वहाँ पर काफी सारे वुल्फ आ जाते हैं। तब लेवाया अपनी पावर का यूज करके उन वुल्फ से लड़ने लगती है और सेत्सु से कहती है तुम इन्हें मुझ पर छोड़ दो। जिसके बाद वापिस हम लोग को थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है। व्लाड उन लोगों से कहता है शादी कब है इसके बारे में अभी नहीं पता है, लेकिन हम लोगों के पास ज्यादा समय भी नहीं है सोचने का। जहाँ पर तुम जाओगे वहाँ पर तुम्हें काफी पावरफुल गार्ड मिलेंगे और जिस रास्ते से तुम लोग जाओगे वहाँ पर सारे मॉन्स्टर भरे पड़े हैं, इसलिए सेत्सु जितना हो सके अपनी मैजिक पावर को बचा कर रखना। ये सुनकर लेवाया कहती है उन मॉन्स्टर से लड़ने का काम तुम मुझ पर छोड़ दो। और वापिस इसी प्रेजेंट का आता है जहाँ पर लेवाया अपनी पावर को यूज करके काफी सारे वुल्फ को हरा देती है। जिसके बाद सेत्सु से पूछती है वहाँ पर पहुंचने के बाद तुम्हारा प्लान क्या है। तो सेत्सु कहते हैं ये तो ऑब्वियस ही बात है, मैं उस शादी को रुकवा दूंगा और उस टेरन बंदे को भी उड़ा दूंगा। तो लेवाया कहती है लेकिन उस टेरन के बिना तुम वॉर को रोकोगे कैसे। तो सेत्सु कहते हैं मुझे तो लग रहा है कि इन सब वॉर के पीछे टेरन का याद है। व्लाड ने कहा था कि पहले इंसानों ने हमला किया था और डेस्टिनी के लोग कह रहे हैं कि पहले डीमंस ने हमला किया था। मैंने भी उन आर्मर सोल्जर्स को अटैक करते हुए देखा था, लेकिन ये सोल्जर्स ना ही डेस्टिनी के थे ना ही डीमंस के। ये वॉर किसी कोइंसिडेंट की वजह से नहीं चालू हुई है, बल्कि ये वॉर किसी ने जानबूझ के कराई है, यानी कि इस वॉर को किसी ने सेट किया है। एक बार सोच कर देखो, दोनों साइडों को लग रहा है कि उनके ऊपर पहले दुश्मन ने हमला किया था, लेकिन तभी अचानक से एक पर्सन आता है जो कि कहता है कि वो शांति ला सकता है। तुम्हें नहीं लगता इस टेरन बंदे पर शक करना चाहिए। मुझे नहीं पता
पता कि उसका मकसद क्या है, लेकिन वो जरूर कुछ ना कुछ जानता है। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं वहाँ पर और ज्यादा वुल्फ हमला कर देते हैं, जिनको लेवाई अपनी पावर को यूज करके काफी इजीली से हरा देती है। ये देखकर सेत्सु से कहता है, क्या तुम पहले से स्ट्रॉन्ग हो गई हो? तो लेवाई कहती है, तुम्हें क्या लगता है इतने समय से तुम जब गए हुए थे तो क्या मैं सिर्फ सो रही थी? ट्रेनिंग कर रही थी मैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वापिस से वो लोग अब कैसल की तरफ जाने लगते हैं। वहीं लेवाई मन में कहती है, मेरा सेत्सु के साथ हमेशा से ही ऐसा था, हम लोग रिस्क लेते थे, एडवेंचर्स पर जाते थे। 5 साल पहले मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं था ये जानने के लिए कि ऊपर क्या चल रहा है। मैं बस ओशन के अंदर रहकर कुछ भी नहीं किया करती थी। लेकिन सेत्सु से मिलने के बाद मैंने रियलाइज किया कि यह वर्ल्ड कितना ज्यादा खूबसूरत है। इसलिए ओशन की शांति को मैं इसलिए मेंटेन नहीं रखूंगी कि मैंने सेत्सु से प्रॉमिस किया था, बल्कि मैं खुद से चाहती हूँ इस खूबसूरत दुनिया को पीस में रखना। और अब सिम प्रेजेंट का आता है, जहाँ पर हमें पता लगता है कि वो लोग अब ईवल बैरो पहुंच चुके हैं, जो कि है डीमन लॉर्ड का कैसल। वहीं लेवाई सेत्सु से कहती है, अपना बेस्ट मत देना, सबसे बेकार करना। जिस पर सेत्सु चिल्लाकर कहता है, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। एंड यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।